तुलसी जी को हरा भरा और घना बनाने के लिए, साथ ही साथ अगर उनमें कीड़े लग गए हैं, उन कीड़ों को प्लांट से कैसे दूर करना है, उन सभी के लिए आज की ये वीडियो है। तो मैं आपको उपाय भी बताऊंगी, साथ ही साथ केयर भी बताऊंगी। और जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ उससे तुलसी जी की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, पत्ते बहुत चमकदार हो जाएंगे, साथ ही साथ एकदम घना और बुशी हो जाएंगी तुलसी जी। तो क्या खाद है, कैसे देना है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख सकते हैं ये मेरी तुलसी जी हैं और ये तुलसी जी लगभग 6-7 साल पुरानी है। और इन्हीं तुलसी जी से मैंने काफ़ी और तुलसी जी भी बनाई है, जिसे जो बीज आते हैं तुलसी जी के वो निकलते हैं। तो अगर आप उनको अच्छे से प्रॉपर ड्राई करके और फिर उसके बाद मिट्टी में डाल देते हैं तो इससे काफ़ी तुलसी जी और ज़्यादा निकल जाती हैं। बहुत ही आसान होता है तुलसी जी के प्लांट को ग्रो करना। तो आप देखिए कितनी सारी सीड लगी हुई हैं। तो क्या होता है ना, तुलसी जी को कम से कम 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट देनी पड़ती है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट नहीं देंगे ना तो तुलसी जी की ग्रोथ तेजी से नहीं हो पाएगी और उसमें इंसेक्ट बहुत तेजी से लगेंगे। साथ ही साथ जो इनमें जो सीड निकलते हैं, इन सीड को भी आपको समय समय पे हटाना होगा। अगर आप सीड नहीं हटाएंगे तो फिर क्या होगा ना कि तुलसी जी की ग्रोथ रुक जाएगी, और जब ग्रोथ रुकेगी तो फिर तुलसी जी धीरे धीरे उनके पत्ते झड़ने शुरू हो जाएंगे, पत्तों में इंसेक्ट वगैरह लग जाएगा। इसके अलावा ये भी बहुत देखा गया कि तुलसी जी अचानक सूख जाती हैं, तो उसका ये कारण भी हो सकता है। ओवर वाटर भी बहुत बड़ा रीज़न है। तुलसी जी को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, खासकर सर्दियों में। गर्मी में तो फिर भी एक दिन पानी डालो तो शाम तक में वो सूख जाता है, पर अगर आप तुलसी जी में ठंडियों में रेगुलर पानी डालते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। खैर, विंटर केयर मैं आपको बताती रहूँगी। साथ में ये देखिए मैंने कितनी सारी मंजीरी तोड़ ली हैं, और इनको हटा के आप चाहें ना तो इनको किसी ऐसे क्यारी वगैरह अगर आपके पास है या कोई पॉट खाली है तो उसमें डाल दीजिए। अनकाउंटेबल तुलसी जी आ जाएंगी। मतलब बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट होता है तुलसी जी का, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। अब चलिए, अगर इसमें कीड़े लगे हैं तो इनको कैसे दूर करना है, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ना इसमें तुलसी जी में बहुत इंसेक्ट लगते हैं। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप नीम के पत्ते का भी बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड बनाना मैंने सिखाया था आप लोगों को। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप देखिएगा। उसको मतलब घर पे ही बनाना है आपको। नीम के पत्ते और दालचीनी और हल्दी, बस इन 3 चीज़ों का यूज़ करना है और बहुत ही ईजीली वो इंसेक्टिसाइड बन जाता है। तो आप ज़रूर देखिएगा, उससे फिर क्या होगा ना कि तुलसी जी में जितने भी कीड़े हैं वो दूर हो जाएंगे। पर जब इंसेक्ट प्लांट में होता है ना तो स्प्रे का फिक्स टाइम रखिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। तो जब इंसेक्ट होते हैं प्लांट में तो आप 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करिए। शाम के टाइम करिए, वो ज़्यादा होता है। शाम मतलब अंधेरा नहीं होना चाहिए, शाम मतलब जब हल्का फुल्का उजाला टाइप रहता है पर तेज धूप नहीं होती है, उस समय आप स्प्रे करिए और फिर 2 दिन छोड़ दीजिए, फिर स्प्रे करिए, फिर 2 दिन छोड़िए। और ऐसे ऐसे करके आपको तब तक स्प्रे करना है जब तक आपको अच्छे से दिख ना जाए कि इंसेक्ट एकदम दूर हो गए हैं प्लांट से। और जब भी आप किसी भी प्लांट, चाहे तुलसी जी हो चाहे कोई भी प्लांट हो, अगर उस पर इंसेक्ट जब लगा है ना तो उसको ऐसी जगह रख दीजिए कि बाकी प्लांट से वो दूर हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि इंसेक्ट एक प्लांट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे ऐसे करके ना फिर पूरी बगीचे में फैल जाते हैं, आपके पूरे गार्डन में फैल जाएंगे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे जिस भी प्लांट में इंसेक्ट लगा है उसको बाकी प्लांट से दूर कर दीजिए, ताकि वो अपना उसका ट्रीटमेंट करिए और फिर जब वो ठीक हो जाए तो फिर आप उसको उसके प्लेस पे वापस रख दीजिए। अब चलिए, हमें खाद कौन सी देनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो तुलसी जी को खाद देने से पहले, वैसे देखिए सच बताऊं तो तुलसी जी को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप जैसे महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली दे देते हैं ना तो ये काफ़ी होता है। और 2 से 3 महीने में एक बार आप क्या करें, जो खाद मैं बताने वाली हूँ अभी वो आपको देनी है। मतलब आपको रेगुलर हर महीने या हर 15-20 दिन पे बहुत खाद देने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए मैंने गुड़ाई मिट्टी की कर ली है, क्योंकि मैं कोई भी खाद देती हूँ ना तो गुड़ाई ज़रूर कर लेती हूँ। और छोटे छोटे से देखिए आप तुलसी जी के और सारे प्लांट लगे हुए हैं। मैं इतनी तुलसी जी बांट चुकी हूँ ना लोगों को, मतलब अथाह तुलसी जी मैंने दी हैं मेरे पास, और अभी भी बहुत सारी हैं। चलिए अब खाद की बात कर लेते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे आधा लीटर पानी लिया है और उस आधे लीटर पानी में मैंने यहाँ पे सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइजर लिया है। तो
तो अगर आपके पास सीवीड नहीं है तो आप जाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सीवीड के जो ग्रेनुअल्स आते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेम काम करता है। और इसके बाद इसमें मैंने आधा चम्मच लिया है एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट और सीवीड ये दोनों ना मतलब बहुत ही अच्छी खाद होती हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, और उनको ऑल ओवर, जैसे एक होता है कि प्लांट ग्रो कर रहा है और एक होता है प्लांट बहुत खूबसूरती से ग्रो कर रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत चमकदार है, बहुत हेल्दी है। तो तुलसी जी बहुत सुंदर, चमकदार और हेल्दी दिखेंगी अगर आप ये 2 खाद अपनी तुलसी जी को देते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जो सीवीड होता है, सीवीड ये ऑर्गेनिक है और इससे प्लांट की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। प्लांट की मिट्टी में इम्यूनिटी बहुत अच्छी आती है, ऑल ओवर ग्रोथ बहुत अच्छी आती है। और एप्सम सॉल्ट जो होता है वो पत्तों को बहुत हरा बनाता है, चमकदार बनाता है, और पत्तों के साइज भी बड़े होते हैं। तो आपको लेकिन बस इस खाद को आप 2 से 3 महीने में एक ही बार दीजिए तुलसी जी को, बार बार आपको हर महीने रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और 200 से 300 ml तक ये खाद आप तुलसी जी को दे सकते हैं। मेरी तुलसी जी की पॉट जो है वो लगभग 10 से 12 इंच का पॉट है, और काफ़ी समय से इसी पॉट में मेरी तुलसी जी चल रही हैं। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।